तो आइए आज बात करेंगे छठा विषय का जो प्रत्येक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी मैंने दोस्तों आज जो क्वेश्चन लिया है ये आपका 2017 में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड होता ही है और आपका ये क्लास मिस नहीं जाएगा। ये क्लास में आपका लगभग 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही कम समय पे बताने वाले हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताने वाले हैं। थोड़ा क्लास स्पीड होगा, बस आप एक बार देखते चलिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञा कहला जाहे, मतलब संज्ञा किसे कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं संज्ञा कहला जाहे मतलब संज्ञा किसे कहा जा रहा है। देखिए कोनो काम के तो संज्ञा कहा ना जाए। नहीं पता हो दोस्तों कोनो काम के संज्ञा कहा जाए नहीं, এটা काट दिया। कोनो नाम के, बिल्कुल कोनो नाम के संज्ञा कहल जाए। तो जब बी नंबर पे ही आपका आंसर मिल जा रहा है तो सी और डी आपको देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन जो दिया है, संज्ञा के गो भेद है, संज्ञा के गो भेद है। तो नहीं पता है दोस्तों कि संज्ञा के जो है 5 गो भेद है। कितना भेद है? 5। तो अगर 5 जो है बिल्कुल सही आंसर बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है, डांगर कौन रकम के संज्ञा लगे। डांगर मतलब समझते हैं दोस्तों, बच्चा फेटाइन पूछते हैं ना। डांगर क्या कौन रकमक संज्ञा, मतलब किस प्रकार का संज्ञा। जैसे संज्ञा का भेद में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, इसमें से कौन सा। देखिए डांगर, डांगर मतलब सभी डांगर का बोध कराएगा ये। तो किसी खास क्या करेगा ये, जाति का बोध कराएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। डांगर किसमें है? जातिवाचक संज्ञा में दोस्तों। व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति का बोध कराता है दोस्तों। भाववाचक भाव का बोध होता। समूहवाचक में समूह का बोध होता, जैसे मेला, गुच्छा, है ना। उसी तरह आगे आइए, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, बरियात कौन रकम की संज्ञा लगे। बरियात, अब देखिए बरियात में एगो तो बरियात नहीं होता है, ये समूह पे जाता है दोस्तों। हाँ समूह पे जाएगा तो ये क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा बरियात। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, बुढ़ारी कौन रकम की संज्ञा लगे। बुढ़ारी देखिए सिंपल है, ये भाव को बोध कराता है, मतलब है ना। ये क्या कराता है, बुढ़ारी, बुढ़ारी अवस्था का पता चलता है इसमें। तो इसमें जातिवाचक नहीं होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। आगे 6 नंबर अगर बात कर लें, संज्ञा के ओजी जे आवे है ओकरा उ कहा है, मतलब संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। तो बिल्कुल सर्वनाम इसका सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद ना है। এটা नाय याद रखिएगा, नाय वाला आपसे पूछा गया है। यहाँ देखिए नाय लिखा हुआ, जो नहीं है वो आपको बताना है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। अब गौण पुरुष ये क्या होता है दोस्तों, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, आइए 8वां नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। शायद कोई आए रहे है, यहाँ कोई कौन रकमक सर्वनाम लगे। कोई यहाँ कैसा सर्वनाम है ये पूछा गया है। शायद कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। कोई मतलब अनिश्चय का बोध हो रहा है, अनिश्चय का बोध नहीं होता है। तो यहाँ जो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, शायद कोई आए रहले, शायद कोई आए रहले। तो यहाँ जो होगा निजता का बोध होता है, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आइए 9 नंबर पे बात करते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, तोहें एक काम करवाए, यहाँ तोहें कौन रकम के सर्वनाम लगे। देखे तोहें ये काम करवाए, यहाँ तोहें, ये तोहें जो है ये पूछा है कौन रकम के सर्वनाम, किस प्रकार का सर्वनाम है। तोहें, हमें, तोहें मतलब सेकंड पर्सन पे जाता है दोस्तों ये। तो सेकंड पर्सन पहला तो आपको पता होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष,
यानी बी पे जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका पुरुषवाचक मध्यम पुरुष है दोस्तों, तो हैं। ठीक है, आइए 10 नंबर बात कर लेते हैं। हम घर जाही, यह सर्वनाम की है। हम क्या है, हम फर्स्ट पर्सन है ये, मतलब पुरुषवाचक, ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जे संज्ञा सर्वनामक के विशेषता बताए ओकरा कहल जाए। जो सर्वनाम के विशेषता बताता है तो उसको क्या बोलेंगे, आपको ध्यान होगा दोस्तों, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। लेकिन सर्वनाम की विशेषता बताए ओकरा की कहल जाए, और सर्वनाम की कोई विशेषता बताता है तो उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। पिठिया से एक शेर मछली लानबे, यहाँ एक शेर की लगे, परिणाम दिखाए ना, एक शेर, दो शेर, तीन शेर नहीं बोले, परिणाम दिखाता है यहाँ पर। और जब परिणाम दिखाता है तो ये क्या होगा, परिणाम यानी मात्रावाचक विशेषण होगा। ठीक है, गोला पठरू के डेहराए दी, यहाँ गोला शब्द की लगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कौन है, गोला पठरू डेहराए दी। गोला पठरू कैसन पठरू, गोला एक प्रकार का कलर होता है पठरू का दोस्तों, गोला पठरू है ना। बोलता ये यहाँ जो गोला है ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो आपको बताना दोस्तों ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, गोला पठरू डहराए दी, यहाँ गोला क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व के स्त्रीलिंग के लागे देखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बोले महत्वहीन थे कि सी नंबर यदि सोचबे तो महत्वहीन थे नाई, महत्वाई नहीं, एक में कौन नहीं तो नहीं महत्वाहीन बते, ए नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, गाय करे पुल्लिंग रूप हुए, बच्चा, सांड, फेटाइन, बरद। तो देखिए यहाँ एक ही जैसा सबको आपको लगेगा, बच्चा है ना, बाछी ऐसे लगेगा आपको, सांड, बरद, फेटाइन। तो आपको बता दें कि यहाँ जो इसका गाय का पुल्लिंग होगा वो बरद होगा दोस्तों। ये सांड, अब देख रहे हैं फेटाइन, ये होता है बाछी का दोस्तों, बच्चा का फेटाइन होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आदमीयन, आदमी मयन शब्द के कौन प्रत्यय है, आदमी मयन शब्द में कौन प्रत्यय, ये पूछा गया है। मयन, अयन, अयन, अयन जोड़ल है ना, हाँ अयन, 18 का ए आंसर सही होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। 20 पर एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सारा, साला कर स्त्रीलिंग रूप हुए थे, साला का आप स्त्रीलिंग समझते होंगे, आप यहाँ साली नहीं कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, शाली नहीं कीजिएगा ये। ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, साली नहीं कर दीजिएगा साला का, सारा है सारा। ठीक है, सरहज इसका सही आंसर होगा, सी नंबर। ठीक, सरहज जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। खट्ठा वचन कर माने की हुए, वचन माने की हुए, एक वचन बहुवचन नहीं बोले हमने, एक वचन बहुवचन। अच्छा पढ़े तो खट्ठा में वचन के माने की हुए ये पूछल गया, तो गिनती हुए कि हुए गिनती, खट्ठा वचन के गो है। अब वचन के कर अनुसार, वचन तो आप लोग पढ़े हैं, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पढ़े हैं ना, लेकिन यहाँ दुइये गो है, याद रखिएगा दुइये गो है। ठीक है, बहुवचन बनवे पड़ते है, वयन, अयन, इयन, ईसो, गुला, गुलिन। तो तोहनी वयन, अगर वयन जोड़ देते हैं, जैसे मतवयन अभी देखे ना, वयन अगर जोड़ देते हैं, गुला गुलिन जोड़ देते हैं, अयन अयन जोड़ देते हैं, जो लास्ट में जोड़ देते हैं तो ये क्या स्त्रीलिंग बन जाता है, यानी प्रत्यय बन जाता है। तो ये ई सब सही लगे बहुवचन बनाए खातिर। ठीक है, नेता कर बहुवचन हवे नेतवयन, नेता गुला, नेता गुलिन, ये सभी। लेकिन नेता का जो बहुवचन होता है दोस्तों, नेतवयन भी कहता है कोई, नेता गुलिन भी कहता है, नेता गुला भी कहता है। डी नंबर इसका सही आंसर है। आइए आगे आते हैं और आगे आपको दिखाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खट्टा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण प्रकाश बच्छर, मतलब खट्टा लोक साहित्य का जो प्रथम संस्करण आया था वो किस साल हुआ था, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 2004 इसका सही आंसर होगा।
ठीक है, 2004 था। कर्म कथा कौन कथा के रूप में जाना है? धर्म कथा, अवधान कथा, परी कथा, एकेडमी कौन होना है? कर्म कथा कौन कथा के रूप में जाना जाता है, ये पूछा गया है। ये धर्म कथा के रूप में जाना जाता है। 37 का जो आपका ए है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुहावरा के खोट्ठा में कहल जाए आहना, हियाली, मुहजरा, काबियत। तो मुहावरा को क्या कहा जाता है? आपको ध्यान रखना, आहना कहा जाता है। ये सही है। पहली के खोट्ठा में की कहल जाए? बुझबल कहल जाए, हियाली कहल जाए, फांकी, जान कहनी या तीनों? पहली, जो पहली कहता है ना, उसको खोट्ठा में उसको क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। और बुझबल भी कहल जाए, जान कहनी भी कहल जाए, हियाली या फांकी भी तीनों कहल जाए दोस्तों पहली के। सरल पहली के खोट्ठा कहल जाए, सरल पहली जो आसान पहली होता है उसको खोट्ठा में क्या कहा जाता है, ये पूछा है आपसे। तो आपको पता होगा हियाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हियाली। आइए आगे बढ़ते हैं। अब किताब से कुछ क्वेश्चन है। सौंद माटी केकर लिखल है? तो सौंद माटी प्रोफेसर विनोद कुमार के लिखल है दोस्तों। सौंद माटी के लिखा है? विनोद कुमार का नाम जरूर याद रखिएगा। सौंद माटी के प्रकाशन कौन लागे? बोकारो, खोट्ठा कमेटी बोकारो, सफल प्रकाशन रांची, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, अखरा प्रकाशन। तो सौंद माटी का जो प्रकाशन हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, वो जनजातीय भाषा अकादमी रांची से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानिएगा कि उबार शीर्षक कहानी किसान की नाम है। उबार तो झबरू, बिहार तो अगर बेटा है ना, किसान का नाम झबरू बोले। ठीक है, ध्यान रखिए। ओद दीदा शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है? ओद दीदा, देखो ओद दीदा भी सौंद माटी में छपा हुआ दोस्तों। बी नंबर इसका सही आंसर है ना। जिंदगी की डोहानी शीर्षक कहानी मुख्य पात्र कौन है? जंगली, जिंदगी की डोहानी, डुआनी बोल रहे हैं, जंगली, बिहारी, झबरू। झबरू बिहारी तो आपको बता दिए कि उबार का है। तो यहाँ बचेगा जंगली और नरेरा। तो यहाँ जो आपका आंसर सही होगा वह जंगली इसका सही आंसर होगा। आगे आते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो आप अगर जानते हैं दोस्तों, इस तरह का आने वाले प्रश्न को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करने के लिए कहिए, ताकि इस तरह का नए नए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा एक साथ आपके साथ ला सकूं। तो मैं आपका दोस्त अरुण कुमार फिर इंतजार करूंगा अगला वीडियो में। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगला वीडियो में।